हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ फ्रेजेस की, मतलब ऐसे वर्ड्स की जिसमें ऑफ वाले वर्ड्स होते हैं। कौन से होते हैं? ऑफ वाले वर्ड्स होते हैं जिनकी हिंदी भी सेम, मतलब बिना ऑफ के जिस मेरी मतलब थिंक मींस सोचना और थिंक ऑफ में सोचना। अब आप बोलोगे दोनों एक जैसे हैं, तो भैया दोनों एक जैसे नहीं है। थिंक में सोचना होता है और थिंक ऑफ में सोचना। हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, हम किस बारे में सोच रहे हैं? किसी के बारे में सोच रहे हैं। जब भी हम किसी के कारण, किसी के बारे में, किसी के उसके बारे में, तो भैया ऑफ लगाना है। वो क्या करना है? ऑफ लगाना है। ठीक है, किसी के द्वारा, किसी के उसके द्वारा, जब भी किसी कोई वर्ड ऐसा आता है तो हमें ऑफ लगाना है। ठीक, तो भैया आज हम फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं तुम्हारे, हमारे उस सब के भाई, आप सभी के उसमें, हमारे बोलचाल में, ठीक है, हमारे सेंटेंस में, जितने भी हम सेंटेंस दिन भर में यूज करते हैं वो सारे सेंटेंस और वर्ड्स पूरे आपके बोर्ड पर हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, सब देखना और समझना। ये सारे सेंटेंस हम यूज करते हैं, क्यों ना भाई हम हिंदी की जगह इंग्लिश में हम यूज करने लगे। हमें हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, तो मेरे भाई, मैंने आप सभी तो लोगों से बोला है अपने एक डायरी मेंटेन करें। और करना क्या है? प्रैक्टिस करना है। ज्यादा ज्यादा लोगों से अपनी बातें करो। हिंदी इंग्लिश टूटी फूटी चालू कर दो, स्टार्ट कर दो। हमारे क्या ना भाई, सबको इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, हर वीडियो में आपसे बोलूंगा। आप वो बोलोगे बोर कर दे रहा है, लेकिन मैं हर वीडियो में बोलूंगा कि भाई इंग्लिश अपनी अच्छी कर लो। आने वाला समय बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा खतरनाक आने वाला है। कैसे खतरनाक आने वाला है? क्योंकि लोग ज्ञान से, लोग शरीर से नहीं, ज्ञान, ठीक है, हमारे पास कम से कम भाई एक भाषा आपको आती है, हिंदी आती है, एक लैंग्वेज आती है, तो क्यों ना हम एक एडिशनल लैंग्वेज सीख ले। भाई इंग्लिश को अपने अच्छे करो ना। ये तो पूरे वर्ल्ड में चलती इंग्लिश, सारे वर्ल्ड की अलग अलग अपनी लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश तो सबकी कॉमन है ना। सुप्रीम कोर्ट में तब इंग्लिश का सबसे ज्यादा है। आप सारे आने वाले एग्जाम भाई जो हिंदी मीडियम स्कूल थे वो सब इंग्लिश मीडियम कर दिए यार। तो भाई इंग्लिश बहुत जरूरी है। आप नहीं तो अपने बच्चों को तो पढ़ाओगे कम से कम यार, नई इंग्लिश आएगी तो सही है कि नहीं। तो भाई जो बेरोजगार, आज के टाइम बेरोजगारी कितनी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम साले दे नहीं रहे, ठीक है, तो भाई करना क्या है? इंग्लिश अच्छी कर लो, अपने किसी स्कूल में जाके पढ़ाने लगो, कोचिंग पढ़ाने लगो। तो भाई सब चीजें करना है, इसलिए इंग्लिश अपनी बेसिक अच्छी कर लो भाई। कहीं भी चले जाओगे इंग्लिश, आप कभी भूखे नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे। क्यों मेरे वो भाई लोग? क्योंकि आज हमारी कोई भी सब्जेक्ट आप पकड़ लो, चाहे इंग्लिश पकड़ लो, चाहे मैथ पकड़ लो, कोई पकड़ लो, लेकिन आप कहीं भी आप पढ़ा सकते हो, किसी भी जगह पढ़ा सकते हो, किसी देश में पढ़ा सकते हो, किसी स्टेट में पढ़ा सकते हो, किसी गांव में पढ़ा सकते हो। लेकिन करना क्या है? हमें एक लैंग्वेज, बस एक लैंग्वेज क्या करना है? हमें हिंदी के साथ इंग्लिश को सीखना है मेरे भाई। तो मेरे भाई प्लीज आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा जब मैं वीडियो पढ़ाता हूं उसको बस प्रैक्टिस करते चलो, प्रैक्टिस कर चलो। तो मैं आज लेके आया हूं आपके लिए ऐसा टॉपिक जो है फ्रेजेस और वो ऑफ वाले वर्ड्स है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम गवाए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भैया हमारा पहला कौन सा है? तो हमारा पहला है भाई थिंक ऑफ में सोचना। अभी जैसे बोल रहा था थिंक में से आप सोचोगे ये सोचना भी होता है, तो भाई ऑफ क्यों लगा दिए? तो भाई ये ऑफ वाले वर्ड्स ऐसे हैं कि किसी के बारे में सोच रहे हैं। किसी के बारे में सोच रहे हैं अपन, तो भैया थिंक ऑफ में सोचना। आई थिंक ऑफ हर, मैं उसके बारे में सोचता हूं। ठीक है, मैं उसके बारे में सोचता हूं, मैं उसके बारे में सोचता हूं, क्योंकि मैं उसके बारे में सोचता हूं। ठीक है, क्योंकि भाई हम किसी बारे में सोचते हैं, इतना समझ लो, हम किसी के बारे में सोचते हैं या किसी के बारे में कोई भी आदत है या के बजाय, तो भैया उसमें ऑफ लगाना है। ठीक है, तो थिंक ऑफ में सोचना। जब भी हम किसी के बारे में सोचते हैं तो क्या बोलोगे? आई थिंक ऑफ हर, आई थिंक ऑफ हर। ठीक है, आई थिंक ऑफ माई न्यू कार, आई थिंक ऑफ माई न्यू कार। भाई मैं अपनी न्यू कार के बारे में सोचता हूं। आई थिंक ऑफ माई बॉडी, मैं अपनी बॉडी के बारे में सोचता हूं। ठीक है, तो भाई मुझे अपनी बॉडी बनाना है। ऐसे ही हमें आई थिंक मतलब थिंक ऑफ का यूज करना है। ठीक मेरे भाई, हैबिट ऑफ मींस आदत है, हैबिट ऑफ मींस आदत है। आई हैव अ हैबिट ऑफ कॉफी, मुझे कॉफी की आदत है। मेरे घर वालों को चाय पीने की आदत है, लेकिन मैं छुड़वाना चाहता हूं, लेकिन नहीं छोड़ पाते ना। इसलिए भाई जब भी उनको आदत की हम बात करते हैं ना, जब भी आदत की बात करते हैं तो हैबिट ऑफ लगाना है। क्या लगाना है? हैबिट ऑफ लगाना है, हैबिट ऑफ लगाना है जब भी आदत करते हो। तो आई हैव अ हैबिट ऑफ कॉफी, आई हैबिट ऑफ अ टी, मुझे चाय की आदत गंदी लगी हुई है तो मुझे चाय छोड़ना है। ठीक है, तो क्या बोलोगे? आई हैव अ हैबिट ऑफ कॉफी। ठीक है, के बजाय इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ मींस के बजाय, इंस्टेड ऑफ मींस के बजाय। यू कैन गो इंस्टेड ऑफ मी, जब भी हम घर में कहीं भी या अपने दोस्त से बोलते हैं तो मेरे बजाय, जैसे कोई अपना 4-5 दोस्त जा रहे हैं या केदारनाथ जा रहे हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं मुझे कोई काम है, तो मैं बोलूंगा भाई मेरे बजाय तू जा सकता है, मेरे बजाय तू ये काम कर सकता है, मेरे बजाय तू उससे मिले जा सकता है, मेरे बजाय तू शादी में जा सकता है। जिस प्रकार हम घर में रहते हैं और हमारे घर में किसी की शादी निकलती है तो एक ना एक को तो घर पे रहना पड़ता है, तो मैं क्या बोलूंगा अपने छोटे भाई से, मेरे बजाय तुम चले जाओ, ठीक है, मैं घर पे रह लूंगा। तो भाई जब भी ऐसी नौबत आती है तो हमें क्या यूज करना है? इंस्टेड ऑफ। क्या करना है? इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ मींस के बजाय को इंस्टेड ऑफ। तो भैया यू कैन गो इंस्टेड ऑफ मी, क्या बोलोगे? यू कैन गो इंस्टेड ऑफ मी, मतलब तुम मेरे बजाय जा सकते हो। तो तब भी ऐसा है तो भाई हिंदी में तो सोचते हो, थोड़ा इंग्लिश में ही सोच लिया करो, बोलो मत, भले ही नहीं बोल पा रहे चलो ठीक है, लेकिन भाई सोच तो लो। अच्छा के बजाय का वीडियो में क्या था? इंस्टेड ऑफ। ठीक है, तो भाई इसलिए बोल रहा हूं रोज आप एक डायरी में मेंटेन कर लो और रोज देख लिया करो, ठीक है, पढ़ लिया करो। तो ठीक है, डर्म,
मतलब फियर ऑफ मींस डर। अब मतलब देखो फियर मींस भी डर होता है, फियर ऑफ अलग है, लेकिन किसी कारण डर लगना, किसी कारण, तो आई हैव अ फियर ऑफ फायर, मतलब फियर मींस डर भी होता है, अपन ने ऑफ लगाया, मतलब किसी कारण जब डर लगता है तो हम लगाते हैं फियर ऑफ, ठीक है, फियर ऑफ। आई हैव अ फियर ऑफ फायर, मुझे आग से डर लगता है, मुझे पानी से डर लगता है, ठीक है, मुझे बारिश से डर लगता है, मुझे बर्फ से डर लगता है, मुझे भूत से डर लगता है। जब भी हम गांव में रहते हैं, गांव से अपन रोड से जा रहे होते हैं, पीपल का पेड़ दिख जाता है, तो गांव में तो खूब सारी कहानियां सुनी थी, पीपल के पेड़ के नीचे वो चाचा आ रहे थे, वो चाचा आ रहे थे, वो घबरा गए थे, उनको बेहोश हो गए थे। अरे ऐसी अंशगत कहानियां वगैरह लोग बाग सुनाते ना, तो हमें डर लगता है, हमें किसी चीज के कारण लगने लगता है डर, ठीक है, या उस हवेली पे या उस घर में, उनके घर ऐसा है वैसा है, तो भैया हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, फियर ऑफ। जब भी किसी के कारण डर लगता है तो भाई साहब सुन लो फियर ऑफ, क्या, फियर ऑफ। तो आई हैव अ फियर ऑफ फायर, ठीक है। अवेयर ऑफ मींस मालूम है, क्या बोलते हैं, अवेयर मींस ऑफ मालूम है। अरे भैया सी इज अवेयर ऑफ दिस न्यूज, अरे भैया हमें पता है, भैया उस लड़की को पता है सारी न्यूज, ठीक है, अपन दोस्त बोलते ना, अरे भैया सब मालूम है, ठीक है, क्या मालूम है, सब मालूम है तुम्हारे बारे में, अरे भैया सब पता है उसके बारे में। तो ऐसे जब हम बोलते हैं ना किसी साथ यूज करते हैं, तो क्या बोलना है, अवेयर ऑफ, क्या बोलना है, अवेयर ऑफ, क्या बोलना है, अवेयर ऑफ। तो भैया सी इज अवेयर ऑफ दिस न्यूज, मतलब वो उस न्यूज के बारे में पता है, क्या कॉलोनी में क्या न्यूज चल रही है, सारी खबर रखते हैं, सारी मालूम है, तो भैया सी इज अवेयर ऑफ दिस न्यूज। उस लड़की को सारी न्यूज पता रहती है कॉलोनी की, तो क्या है, सी इज अवेयर ऑफ दिस न्यूज, सी इज अवेयर ऑफ दिस न्यूज। जब भी हमें मालूम है कोई भी खबर, कोई भी कॉलोनी की, कहीं भी स्कूल कहीं की पता है, तो हम क्या बोलेंगे, अवेयर ऑफ, क्या बोलोगे, अवेयर ऑफ, ठीक है। घबराना मत, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, क्या बोलोगे, अवेयर ऑफ, ठीक। सिक ऑफ मींस परेशान है, तो भैया माय मदर इज सिक ऑफ मी, मेरी मदर मुझसे बहुत परेशान है। भाई मैं सुनता नहीं हूं मम्मी की, मम्मी वो चिल्लाती रहती है, ये काम कर ले, वो काम कर ले, ये चले वो चले, लेकिन हम लड़के ऐसे हैं, हम सुनते नहीं है, हम सुनते नहीं है काम को। तो भैया जब भी हम सुनते नहीं है, तो भाई मम्मी क्या होती है, परेशान होती है, तो मम्मी को परेशान मत किया करो मेरे भाई, क्योंकि मैं भी अब करना छोड़ दिया हूं, ठीक है। तो क्या बोलोगे, सिक ऑफ मींस परेशान है। माय मदर इज सिक ऑफ मी, माय मदर ऑफ सिक ऑफ मी, माय मदर इज सिक ऑफ मी यार, ठीक है, तो ऐसा करना है। अफ्रेड ऑफ मींस डरना, अफ्रेड ऑफ मींस डरना। आई अफ्रेड ऑफ माई मदर, मैं हमेशा अपनी मम्मी से डरता हूं, लेकिन अधिकतर लड़के मम्मी से डरते नहीं है, ठीक है। लेकिन अपन ने लाइन लिखी है, आई अफ्रेड ऑफ माई मदर, आई अफ्रेड ऑफ माई वाइफ, आई अफ्रेड ऑफ माई हस्बैंड। तो भैया जिस किसी से आपको डर लगता है, जिस किसी से भी आपको डर लगता है, तो क्या लिखोगे, अफ्रेड ऑफ, क्या लिखोगे, अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ मींस डर लगता है, कि उनसे डर लगता है, इनसे डर लगता है, तो अफ्रेड ऑफ माई मदर, अफ्रेड ऑफ माई वाइफ, अफ्रेड ऑफ माई हस्बैंड, ठीक है, आप ऐसा यूज कर सकते हैं। आउट ऑफ मींस खत्म होना, आउट ऑफ मींस खत्म होना। भैया दूध खत्म हो गया मेरे पास, चाय कैसे बनाऊं, मेरे साथ दोस्त आ गए, भाई मैंने कहा दूध खत्म हो गया, दूध ले आइयो, ठीक है। तो क्या बोलना है, आउट ऑफ मींस खत्म होना। आई एम आउट ऑफ मिल्क, आई एम आउट ऑफ मिल्क। मम्मी से बोलो, बहन से बोलो, भैया आप इंग्लिश में यूज करना। भैया दाल खत्म हो गई, चावल खत्म हो गए, सब्जी खत्म हो गई, पनीर खत्म हो गया, पनीर सब्जी खाने का मन है, सब कुछ खत्म हो गया, तो क्या बोलोगे, आउट ऑफ। आउट ऑफ मींस खत्म होना। क्या बोलोगे, कुछ भी अगर राशन पानी में घर में खत्म होता है तो क्या यूज करोगे, आउट ऑफ, ठीक है। आउट ऑफ मींस खत्म होना है, तो क्या बोलोगे, आई एम आउट ऑफ मिल्क, मेरे पास दूध खत्म हो गया मेरे भाई, चाय बनाने पीना है तो दूध लेके आइयो, वरना मत आइयो, ठीक है, ऐसा बोलना है। गेट रिड ऑफ में छुटकारा पाना, गेट रिड में छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ में छुटकारा पाना। कम ऑन बोलो, गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ में छुटकारा पाना। जब भी हमें किसी से छुटकारा पाना है ना, अरे यार भाई ये बहुत बोरिंग मतलब दोस्त है यार मेरे, यार कुछ काम न धाम साले आ जाते हैं, ठीक है, तो क्या बोलोगे, ऐसे लोग क्या बोलोगे, गेट रिड ऑफ में छुटकारा पाना। या मैं उस लड़के से छुटकारा पाना चाहता हूं, तो पूरी जिंदगी झंड कर दी, या मैं उस लड़के से छुटकारा पाना चाहता हूं, या मैं सर से छुटकारा पाना पड़ता, या मैं उन सर से छुटकारा पाना, या मैं उन सर से छुटकारा, क्या है छुटकारा, या मैं उन सर से छुटकारा पाना चाहता हूं जो मुझे पढ़ाना नहीं जानते यार, पैसे जा रहे, फीस जा रही है, मैं उनसे छुटकारा पाना चाहता हूं, लेकिन क्या करें, पहचान के हैं, कॉलोनी में रहते हैं, इसलिए चप्पड़ने जाना पड़ता है। तो भैया छुटकारा पाना, वो जब भी हम बात करेंगे तो सी वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हिम, मतलब वो उस लड़के से छुटकारा पाना चाहती है, ठीक है। या मैं आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हिम हर, तो भैया मैं जब भी छुटकारा पाना चाहता हूं, मतलब आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हर, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूं, ठीक है। जब भी ऐसी बातें आती हैं छुटकारा पाने के लिए, तो आपको क्या बोलना है, गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ, ठीक। कहां बना है, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, भैया वो नेकलेस गोल्ड का बना, चांदी का बना, एल्यूमिनियम का बना, पीतल का बना, जिस किसा बनाओ। ये दीवार बनी है ईंट की भैया, ये बोर्ड जो बना है ये काय का बना है, ये भैया काय का बना है, ये प्लाईवुड का बना है। तो ऐसी जब भी हम यूज करते हैं, का बना है, किसका बना है, तो भैया द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो ऐसा यूज करना है हमें, सिंपल सा है, काय के लिए डरते हो मेरे भाई, है ना। जब भी ऐसा का बना है, 10 सेंटेंस सोचो और सेंटेंस बनाओ और बोलो इंग्लिश फटाफट।
सपना देखना, ड्रीम ऑफ, जब भी हम सपना देखते हैं, आई ड्रीम ऑफ जॉब, मैं भैया सपना किसके बारे में देखता हूं, मेरी जॉब के बारे में, अच्छी जॉब लग जाए, अच्छा बंगला गाड़ी घोड़ा सब अवेलेबल हो जाए, आज मनी आ जाए, कैश आ जाए, मैं आज सोचूं मैं आपको आज गोवा जाना है यार, आज मुझे लद्दाख जाना है, तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक की और सुबह निकल गए अपन। तो भाई सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन उस सपने को अमल करना भी अच्छी बात है। मैं सपना देखता हूं मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाए, मैं सपना देखता हूं मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाए, इतनी अच्छी हो जाए कि मेरी कॉलोनी में कहीं भी किसी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हो, ठीक है। तो भैया क्या बोलोगे, आई ड्रीम ऑफ अ जॉब, मैं आज एक अच्छी जॉब की मुझे मतलब सपना देखता हूं, मैं एक अच्छी जॉब का एक सपना देखता हूं, ठीक है। आई ड्रीम ऑफ गुड मतलब गुड कम्युनिकेशन, मैं अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करना चाहता हूं, ठीक है। तो भैया जब भी ड्रीम ऑफ आए तो बोलना सपना देखना, सपना देखने की बात आए तो कहना ड्रीम ऑफ, ठीक है। काइंड ऑफ मींस के जैसा, जब भी हम के जैसे की बात करते हैं मतलब के जैसे की मतलब दिस इज काइंड ऑफ डायमंड, ये डायमंड की जैसा है, ये डायमंड के जैसा है, वो इसके जैसा है, वो इसके जैसा है, वो गोल्ड की जैसा है, वो चांदी की जैसा है। 17 घर में पंचायत होती है, 17 लोगों के कान में रोज यही वर्ड्स यही सेंटेंस चुपते रहते हैं घर पे, ठीक है। लेकिन हम फिर भी उस अगर हिंदी सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में बता रहा हूं उसको यूज ना कर पाए, अपन दिमाग में नहीं सोच पाए, तो ये फिर क्या है भाई लोगों, गलत बात है। तो आपको यूज करना है सपना देखना मींस ड्रीम ऑफ, ठीक है। आई ड्रीम ऑफ जॉब, सॉरी के जैसा मींस काइंड ऑफ, दिस इज काइंड ऑफ डायमंड, मतलब डायमंड की तरह दिखता है। ये भैया व्हाइट बोर्ड है तो ये व्हाइट की तरह दिखता है ना, क्या बोलेंगे, व्हाइट की तरह दिखता है, दिस काइंड ऑफ व्हाइट बोर्ड, है ना, व्हाइट बोर्ड की तरह दिखता है ये, है ना, ऐसे बोलना है, ठीक। रोब ऑफ मींस लूटना, भैया लूटा मारी बहुत तेज है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ चुकी है, ठीक है। चाकू छुरे बंदूक चलने लगी है, लूटा मारी इतनी हो गई भैया बेरोजगारी के कारण, लूटा मारी हो गई, हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अपन, तो क्या यूज करोगे लूटने के लिए, रोब ऑफ, क्या यूज करोगे, रोब ऑफ, क्या करोगे, रोब ऑफ। तो भैया ही रोब्ड ऑफ अ बाइक, भैया उसने क्या करा, बाइक को चुरा लिया, बाइक को लूट लिया, उसने बाइक को लूट के ले गया, तो भैया क्या बोलोगे, ही रोब्ड ऑफ अ बाइक। तो जब भी लूटने वाली बात आ जाए तो भैया रोब ऑफ लगा देना, लूटने को क्या बोलेंगे, रोड ऑफ, ठीक है, रोब ऑफ, लूटना को क्या बोलोगे, रोब ऑफ बोलना, ठीक है, लूटना को या लूटने को रोब ऑफ, ही रोब्ड ऑफ अ बाइक। डाई ऑफ मींस से मरना, 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 भैया ही डाइड ऑफ अ कैंसर, भैया वो कैंसर से मर गया, वो अटैक से मर गया, वो जहर खा के मर गया, वो किसी से मर गया, तो क्या बोलोगे, डाइड ऑफ मींस से मरना, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ अटैक, ही डाइड ऑफ एक्सीडेंट, ही डाइड ऑफ फलाना ढिकाना, ये ऐसे सेंटेंस बना लिया करो। अब तो मरने के लिए कोई भी बात करना, वो जिस किसी कारण से कोई मर गया हो तो क्या बोलोगे, डाई ऑफ, क्या बोलोगे, डाई ऑफ देवता जी, डाई ऑफ, ठीक है। पिंच ऑफ मींस एक चुटकी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश, ऐसे हमने डायलॉग सुने हैं शाहरुख खान के मुंह से। तो भैया एक चुटकी नमक की हम बात करते हैं, एक चुटकी नमक की तुम क्या जानोगे मेरे भाई, जब हमारी मम्मी बोलते हैं ना सब्जी में एक चुटकी नमक कम है, या कोई को हम खाना खिला रहे भाई एक चुटकी नमक लेना, तो जब भी हम बात करते हैं पिंच ऑफ एक चुटकी, एड अ पिंच ऑफ सोल्ट, बस एक चुटकी नमक सोल्ट वो दे दो, ऐड कर दो उसमें, ठीक है। जब भी हम बात करें एक चुटकी की तो क्या बोलोगे, पिंच ऑफ, क्या बोलोगे, पिंच ऑफ, पिंच ऑफ, पिंच ऑफ मींस एक चुटकी सिंदूर, पिंच ऑफ मींस एक चुटकी, ठीक है। आप पिंच ऑफ सिंदूर, तो भैया एड अ पिंच ऑफ सोल्ट, मतलब एक चुटकी सोल्ट मिला दो भाई उसमें और ऊपर से, ठीक। तो भैया हम अगले उसकी बात करते हैं वर्ड्स की, बिकॉज ऑफ मींस के कारण, बिकॉज ऑफ मींस के कारण, बिकॉज ऑफ मींस के कारण, बिकॉज ऑफ मींस के कारण। तो भैया बिकॉज ऑफ हम करेंगे के कारण, आई डिड नॉट कम बिकॉज ऑफ यू, मैं इसके कारण नहीं आ पाया, मैं उसके कारण नहीं आ पाया, ना मैं उसके कारण जा पाया, ना मैं इसके कारण खा पाया, ना इसके कारण पी पाया। मम्मी लोग चिल्लाती ना, मैं तेरे कारण खा नहीं पाई, मैं तेरे कारण पी नहीं पाई, को काम इतना हो जाता है, मम्मी लोग करती हैं काम, है ना। तो भैया जब भी ऐसा के कारण आए मम्मी लोगों से बोलना, अब इंग्लिश से बोला करो मम्मी लोग, ठीक है, कहना बिकॉज ऑफ, कि भैया आई डिड नॉट कम बिकॉज ऑफ यू, ठीक है, आई डिड नॉट कम बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। बस इतना सेंटेंस तो बनाने अपन को, आई डिड नॉट गो बिकॉज ऑफ यू, मैं कहीं जा नहीं पाई, मैं कहीं आ नहीं पाई, तो ऐसा हमें मम्मी लोग बोलती ना कि तुम लोगों के कारण। तो भैया ये सब यूज होता है के कारण, बिकॉज ऑफ यू, आई डिड नॉट कम बिकॉज ऑफ यू, ठीक। पीस ऑफ केक मींस बहुत आसान, बहुत आसान। जब भी हम कोई जिम जाते हैं, जिम या हमारे हमने बॉडी बना के रखी है, अगला आता है अरे हाँ जिम तो बहुत आसान है, अरे करके देख तो पहले, अपन बोलते अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए वो सबके सामने क्या बोलेगा, अरे जिम तो बहुत आसान है, ऐसा वैसा, या भैया हम पढ़ने में अच्छा, अरे ये तो बहुत आसान है, हम कुछ भी सीखते हैं तो अगला व्यक्ति क्या बोलता है बहुत आसान है। तो भैया जब भी या हम कुछ बोलते हैं या हम कुछ बोलते हैं, यार इंग्लिश बहुत आसान है बोलने में, ठीक है, या हिंदी बहुत आसान है, या मैथ अच्छी, किसी को मैथ अच्छी लगती है तो मैथ आसान है उसके लिए, तो भैया क्या बोलोगे, इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक, मैथ इज अ पीस ऑफ केक, मतलब मैथ मतलब बहुत आसान है, इंग्लिश बहुत आसान है, इंग्लिश इज अ
पीस ऑफ केक, ठीक है। जब भी हमें यूज करना है बहुत आसान का, तो भैया सीख लो रामबाण पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक मींस बहुत आसान, पीस ऑफ केक मींस बहुत आसान, पीस ऑफ केक मींस बहुत आसान। तो जब भी भैया बहुत आसान की बात हो तो पीस ऑफ केक पर सेंटेंस में लगा देना, चिपका देना और तुम्हारा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। पीस ऑफ केक मींस बहुत आसान। ब्रेन ऑफ मींस का दिमाग, ब्रेन ऑफ मींस का दिमाग। हम बात करते हैं ना, अरे उसका दिमाग एक चोर की तरह है, उसका दिमाग नेता की तरह है, उसका दिमाग कलेक्टर की तरह चलता है, उसका दिमाग किस तरह, एक साइंटिस्ट की तरह, उसका दिमाग तो भाई बिल्कुल कंप्यूटर की तरह दौड़ता है। तो भैया उसके लिए हमें क्या यूज करना है, ब्रेन ऑफ। बस ब्रेन के साथ ऑफ जोड़ देना कि भैया का दिमाग, तो फिर क्या बोलोगे तुम, उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह है, तो बस सेंटेंस बना देना, सी हैज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बस ब्रेन ऑफ को जोड़ देना, सी हैज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सिंपल है यार। सी हैज ब्रेन ऑफ साइंटिस्ट, सी हैज ब्रेन ऑफ पॉलिटिशियन। भाई यही सिंपल सा तो है यार, ठीक है। तो का दिमाग, सी मतलब ब्रेन ऑफ, सी हैज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सिंपल। एनी ऑफ, कोई भी, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन टॉक। कोई भी लड़का बात कर सकता है, कोई भी लड़का बात कर सकता है। पहली बात, हम जब क्लास में पढ़ते हैं तो हम सब चुपचाप रहते हैं, और हमें बोलने का अगर ऐसा अवसर मिल जाता है, टीचर्स वगैरह बोल देते हैं एनीवन, क्या है, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन टॉक, तो हमें कितनी सारी खुशी मिल जाती है क्लास में, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन टॉक। भैया इतना बोलते से ही क्या होता है टीचर्स का, भैया हम तो बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, खुशी बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट बात कर सकता है, ऐसे बहुत कम टीचर होते हैं। तो भैया कोई भी वाली बात है ना, कोई व्यक्ति खा सकता है, कोई व्यक्ति पी सकता है, कोई व्यक्ति नाच सकता है, कोई व्यक्ति गा सकता है। जब ऐसा चीज आए तो एनी ऑफ, ठीक है, क्या है, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन टॉक। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक। लेक ऑफ मींस कमी है, लेक ऑफ मींस कमी है। अरे यार उसमें बहुत कमी है यार, उसमें बहुत कमी है, इसमें बहुत कमी है। तुम्हारे पास यार पैसों की बहुत कमी है, तुम्हारे पास नॉलेज की कमी है, तुम्हारे पास मैथ की नॉलेज की कमी है यार, तुम्हारे पास बहुत चीज की कमी है यार। तो सारी कमी अपने अंदर की दूर करो, और सबसे अच्छा है भाई अपने नॉलेज को अंदर डाल लो और पैसे कमाओ। पैसों की कभी मत आन देना मेरे भाई, सारी चीज की कमी आन देना। एक ज्ञान की कमी मत आन देना, उसके बाद तो पैसा तुम्हारे पास ऑटोमेटिक होगा। उसके बाद पैसों की कमी मत आन देना कि कभी भाई पैसों का कोई हमसे कुछ बोल पाए कि यू हैव लेक ऑफ मनी, मतलब तुम्हारे पास पैसों की कमी है, तो यू हैव लेक ऑफ मनी। ये लाइन कोई हमसे ना बोल पाए, तो भैया ये लाइन हमसे कोई ना बोल पाए तो ये बेइज्जती कभी नहीं सहना है। इसलिए हमें इंग्लिश अच्छे सीखना है, हमें नॉलेज हर चीज का होना है, हमें पैसे ज्यादा से ज्यादा कमाना है, जिससे ये लाइन कोई हमसे नहीं बोल पाए कि भैया यू हैव लैक ऑफ मनी, यू हैव लैक ऑफ मनी। ये लाइन कोई नहीं बोल पाए, और ना कोई कभी हम चाहेंगे, हम सभी लोग चाहेंगे कि हमसे कोई बोल पाए ना, ये टेक हम कभी अपने सामने लगने देंगे, ठीक है। हमें पैसे ज्यादा से ज्यादा कमाना है, तो क्या बोलोगे जब किसी पास कमी है, तो यू हैव लैक ऑफ मनी, यू हैव लैक ऑफ मनी, यू हैव लैक ऑफ मनी। किसी और के पास पैसों कमी है तुम बोल सकते हो, लेकिन अपने पास ये टेक नहीं लगाना है। नन ऑफ मींस कोई नहीं, नन ऑफ मींस कोई नहीं है, नन ऑफ मींस कोई नहीं। तो भैया नन ऑफ द बॉयज कैन गो, मतलब कोई नहीं मींस नन ऑफ द बॉयज कैन गो, मतलब कोई भी लड़का नहीं जा सकता। ऐसे फरमान क्लास में चालू जाते हैं, ऐसे फरमान स्टूडेंट कौन जारी करता है, क्लास टीचर, प्रिंसिपल। कोई भी स्टूडेंट नहीं जा सकता है, कोई भी स्टूडेंट नहीं जा सकता, ठीक है। तो क्या बोलोगे, नन ऑफ द बॉयज कैन गो, नन ऑफ द, अब कौन बोलता है, ऐसा कौन बोलता है, ऐसा बोलता है कौन, जैसे अरे यार वो क्रिश्चियन बोलते हैं ना, क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, क्या बोलते हैं, नन ऑफ द बॉयज कैन गो, नन ऑफ द, ऐसा जो बुजुर्ग लोग होते हैं क्या बोलते हैं, नन ऑफ द बॉयज कैन गो, नन ऑफ द बॉयज कैन गो ना। हाँ, एक मेरे को ऐसा याद आ रहा बोलने में, क्यों, हमारे को ना एक अन्ना थे, टीचर अन्ना थे, नन ऑफ द बॉयज कैन गो ऐसे बोलते थे वो, ठीक है। कैसे बोलते थे, नन ऑफ द बॉयज कैन गो। तो क्या सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है, साउथ की अलग है, नॉर्थ की अलग है ना, अलग अलग जगह की, पश्चिम अलग है, तो सबके एक्सप्रेशन अलग अलग होते हैं इंग्लिश में बोलने के। क्या होता है, आप साउथ वाले के मुंह से इंग्लिश सुनोगे, है ना, तो कई बार वो चिल्लाता ना, गुस्सा होता है, तो बड़ी हंसी आती थी हमें क्लास में, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती हैं, है ना। तो ऑल ऑफ मींस सारे के सारे, ऑल ऑफ मींस सारे के सारे, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स विल गो। अब ये भैया सारे के सारे जा सकते हैं, जब ये हम लोग सुनते थे ना सारे के सारे जा सकते हैं, इतनी खुशी होती थी। क्यों, कहीं भंडारा है, मंदिर, स्कूल में, स्कूल के आसपास कोई मंदिर होता था तो भाई भंडारा अंडारा है, ठीक है, या किसी कहीं भी, या घर वालों ने बोल दिया, भैया मम्मी पापा ने तो बोल दिया सारे के सारे जा सकते हैं, तो उसकी खुशी अलग हो जाती है। नहीं तो घर अगर पिताजी का मूड खराब है, कोई नहीं जा सकता, चलो बेटो हम जाएंगे बस 2-3 लोग। तो सारे के सारे जैसे ही बोलते ना, तो हर फैमिली में खुशी मिल जाती है। कहीं घूमने जाना है, कहीं शादी में जाना है,
किसी डिनर पे जाना है, तो भैया घर वाले, अगर कोई घर का जो मेंबर है बड़ा, अगर वो बोलते हैं सारे सारे, तो घर के बच्चों की खुशी बढ़ जाती है, ठीक है। तो भैया सारे के सारे, ऑल ऑफ, सारे के सारे, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स विल गो, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स विल गो, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स विल गो। हमें सेंटेंस बोलना इंग्लिश में, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स विल गो, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स विल गो। सम ऑफ मींस कुछ, सम ऑफ मींस कुछ, सम ऑफ द बॉयज कैन प्ले। मतलब यार ये तो गलत बात होती है यार, स्कूल क्लास में या घर में कोई बोलते यार कुछ लोग जा सकते हैं, है ना, कुछ लोग खा सकते हैं, कुछ लोग पी सकते हैं, कुछ लोग, मतलब बाकी के साथ तो यार नाइंसाफी हो जाती है ना। पर तो ये कुछ है ना, तो भाई इसको ये आपको यूज करना है सम ऑफ। जब भी कुछ आए तो सम ऑफ का यूज करना है। क्या क्या करना है? सम ऑफ, कुछ मींस सम ऑफ, कुछ मींस सम ऑफ, कुछ मींस सम ऑफ। तो भैया सम ऑफ द बॉयज कैन प्ले, मतलब कुछ बॉयज प्ले खेल सकते हैं, कुछ बॉयज खा सकते हैं, कुछ बॉयज पी सकते हैं। तो भैया जब कुछ की बात आती है तो क्या बोलोगे? सम ऑफ द बॉयज कैन प्ले, सम ऑफ द बॉयज कैन ईट, सम ऑफ द बॉयज कैन ड्रिंक, सम ऑफ द बॉयज कैन गो। तो भैया आपको ऐसे यूज करना है इन सारे वर्ड्स को। अब मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी आप इसको नहीं समझो, नहीं लिखो और नहीं प्रैक्टिस में करोगे तो भैया आपका इसमें बहुत बड़ा गुनाह है। और उसके लिए आपको अपने दिमाग से बोलना है कि भाई ऐसी चीजें ना हो, हमें अच्छे से अच्छे इंग्लिश सीखना है, हमें अच्छे से जल्दी जल्दी बोलना सीखना है, क्योंकि टाइम की, हर इंसान के पास टाइम की कमी है, एज बढ़ती जा रही है, प्लस क्या हो रहा है, नया साल देख आप पता नहीं चलेगा अपनी ये कुछ महीने खत्म होने के बाद नया साल लग जाएगा। तो भाई हमारे पास हर साल हमारे पास ऐसी एक्टिविटी कौन सी हम स्किल सीख रहे हैं, ऐसी कौन सी स्किल सीख रहे हैं जो हमारे पास हम मतलब आए, नई चीज आए। हर साल घटते जा रहे हैं भाई, हर साल नया आते जा रहा है, लेकिन हमारे पास कोई नई स्किल नहीं आ पा रही है। तो सबसे बड़ी स्किल पता है क्या है? इंग्लिश की। सबसे बड़ी हमें बचपन से अब समझ में आती है भाई, सबसे बड़ी इंग्लिश क्या है? स्पोकन इंग्लिश की है। क्योंकि आप कहीं भी चले आओ, आप पूरे स्टेट चले आओ, पूरे देश चले आओ, पूरे वर्ल्ड में चले आओ, कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई भूखा नहीं मरेगा अगर उसकी इंग्लिश अच्छी है। क्यों नहीं मरेगा भूखा? क्योंकि इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में कॉमन है, एक ऐसी लैंग्वेज है जो कॉमन है, ठीक है। हर देश के अलग अलग, लेकिन कॉमन क्या है? इंग्लिश। तो आप हर जगह स्टे कर पाओगे, आप कोई काम कर पाओगे, क्योंकि आप उनको समझ पाओगे, आप वो आपको समझ पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज कॉमन होने से, मतलब भाषा के एक ही कॉमन होने से क्या हो सकता है? सारी चीजें, आप सारे व्यापार, कुछ भी काम आप कर सकते हो। तो मेरे भाई ये नया साल आने वाला है, उससे पहले कसम खा लो, गीता पे हाथ रख के किसी ऊपर कसम खा लो कि हमें एक स्पोकन इंग्लिश अच्छी करनी है, इंग्लिश ग्रामर अच्छी करनी है, सब कुछ करनी, जो हमारे बोलने में चीजें, जो अच्छी चीज, मतलब हम इंग्लिश जल्दी बोल पाए, उसके लिए हमें ग्रामर, वो सारी चीजें करनी है इंग्लिश में, जो भाई हम कर सकते हैं। तो मेरे भाई आज से एक काम करो, जो तुम्हें गाने सुनने का शौक है, जिसको इंग्लिश में गाना सुनने लगे, जिसको कॉमेडी सुनने का शौक है, वो हिंदी की जगह किस में सुनेगा? इंग्लिश में। इंग्लिश पे मूवी देखने लगो। तो भाई हमारी आंखें, कान और हाथ तीनों हमें नए साल तक, न्यू साल मतलब साल की स्टार्टिंग है, ये साल की एंडिंग और स्टार्टिंग में हमें इंग्लिश अच्छी करनी है। हमारे कान, आंख और हाथ इंग्लिश से रूबरू हो जाएं, हमारे दिमाग में ऐसे फिट होने लगे, हम दिन भर हमारे साथ क्या है, कुछ भी वर्ड आए तो वो इंग्लिश का है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक कम टाइम में, ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है दोस्त, ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है। आपको कम टाइम में इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश अच्छी करनी है, तो आपके कान, आंख, मतलब कान से सुनना है और आंखों से देखना है और हाथों से लिखना है। तो भाई आप तीनों चीज जब करने लगोगे तो ये सबसे बड़ा रामबाण है, ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है आपकी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश अच्छी करने का। तो मेरे भाई प्लीज मेरा साथ दो और आप अपने दिमाग का साथ दो, जिससे कि आप इंग्लिश अच्छी कर पाओ। तो दोस्तों आज की ये टॉपिक कैसा लगा? ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अच्छा नहीं लगा हो और अच्छा लगा हो तो दोनों नीचे कमेंट बॉक्स मैसेज करके जरूर बताना कि भाई, नीचे कमेंट पे कमेंट करके जरूर बताना कि भाई कैसा लगा है, ठीक है। और वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो तो भाई अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर देना, जिसको आप समझते हो अपना, और जिसको आप चाहते हो कि थोड़ा भाई इसकी भी इंग्लिश अच्छी हो जाए, है ना। अपने दोस्त भाई कोई भी हो सकता है आपका, ठीक है, तो उसको शेयर कर देना वीडियो। और हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ ऐसी अमेजिंग टॉपिक के साथ, जो हमारे इंग्लिश स्पोकन में, हमारे इंग्लिश में मतलब सुधारने में हमारी जो मदद करेगा, जो हेल्प करेगी, हम वो टॉपिक लेके आएंगे ज्यादा से ज्यादा, जो इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो भाई ये मेरा इंपोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। इसको वीडियो को बार बार देखो, समझो, और नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा देखो और अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। और क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, बस इतना कर लो मेरे भाई। और क्या रखा जीवन में, मोह माया सब दूर हो जाओ, ज्ञान की बातें करो, ज्ञान लाओ। आजकल पूरा ज्ञानबाजी चल रही है, ठीक है। शरीर दिखने से कुछ नहीं होता, ज्ञानबाजी। आजकल हर एग्जाम होने से पहले, मतलब कोई भी फोर्स हो, कुछ भी हो, सबसे पहले क्या होता है? एग्जाम होता है, ठीक है। इसलिए भैया कर लो, तैयारी कर लो, इसलिए, ठीक है। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।